आपसे कहूँ कि इंडिया का सबसे सक्सेसफुल डेयरी ब्रांड किसी कोऑपरेटिव ने नहीं बल्कि फार्मर्स ने बनाया था, तो शायद आपको शॉक लगे। और हाँ, ये वही ब्रांड है जो रोज हमारे घर में मिल्क, बटर, पनीर, कर्ड सब कुछ लेकर आता है। नाम है अमूल। आज के वीडियो में हम अमूल की पूरी केस स्टडी एक्सप्लोर करेंगे। फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू पोल्सन मोनोपोली टू बटर गर्ल टू रेवेन्यू ब्रेकडाउन टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एवरीथिंग सिर्फ एक सिंपल सी वीडियो में। अमूल की कहानी शुरू होती है गुजरात के आनंद टाउन से। यहाँ के छोटे फार्मर्स रोज मिल्क देते थे, पर उन्हें सही प्राइस नहीं मिलते थे। उस टाइम पॉल्सन डेयरी की मोनोपोली थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स को स्पेशल बटर सप्लाई करता था और फार्मर्स को मिलता था लेस प्राइस, लेट पेमेंट और जीरो कंट्रोल। फेड अप होकर फार्मर्स ने बोला, अब बस, हम अपना यूनियन बनाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ कोऑपरेटिव मूवमेंट। और हाँ, मैंने ये देखा है, बहुत से जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि अमूल एक कंपनी है, बट मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अमूल एक कोऑपरेटिव है जिसका फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। अब जब हमने इतना जान लिया है, तो क्यों ना हम अमूल नेम के ओरिजिन और अमूल का मीनिंग क्या होता है इसके ऊपर भी ध्यान दे लें, और इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और इसका ओरिजिन कहा जाता है, एक तो ये आनंद डिस्ट्रिक्ट की यूनियन थी स्टार्टिंग में, तो वहां से नेम आया। प्लस अमूल का मीनिंग होता है, संस्कृत वर्ड अमूल्य से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। तो उनका कहना ये है कि जो फार्मर्स का मिल्क जो वो प्रोवाइड करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं आप उनकी भी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते, वो इनवैल्यूएबल है। यानी मतलब उनकी कोई प्राइस लेस है, वो प्राइस नहीं निकाल सकते आप, इतने ज़्यादा प्रीशियस है वो। तो जब हमने इतना जान लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अमूल मूवमेंट की बैकबोन क्या था? तीन लोग थे। त्रिभुवन दास पटेल कोऑपरेटिव की फाउंडेशन जिनने रखी। सेकंड वर्गीज कुरियन मैनेजमेंट, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं ने एस्टैब्लिश किया था। और थर्ड गुजरात के डेयरी फार्मर्स एक्चुअल ओनर्स। अमूल लिटरली एक पीपल्स ब्रांड है। अब इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 14 दिसंबर 1946 कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन बना। 1960s में इसका नाम ऑफिशियली पॉपुलर हुआ अमूल नाम से। अमूल अब हम जानेंगे अमूल के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। अमूल एक 3 टायर कोऑपरेटिव मॉडल पर चलता है। फर्स्ट, विलेज लेवल मिल्क सोसाइटीज, जहां फार्मर्स डेली फ्रेश मिल्क जमा करते हैं। सेकेंड, डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनियन, प्रोसेसिंग, चिलिंग, पैकिंग यही होता है। थर्ड, स्टेट लेवल GCMMF, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है। डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग सब हैंडल करता है। ये मॉडल फार्मर्स को ओनरशिप देता है बिना मिडिल मैन के। अमूल की रेवेन्यू रफली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। लिक्विड मिल्क 35%, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट 60%, बटर, चीज, घी, आइसक्रीम, पनीर एंड चॉकलेट्स एंड अदर्स 5%। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अमूल का असली प्रॉफिट इंजन है। अब थोड़ी हम बात करेंगे अमूल के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। अमूल की सप्लाई चेन दुनिया में सबसे पावरफुल मानी जाती है। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन ट्रक्स, चिलिंग सेंटर्स, डिपोट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स का हब एंड स्पोक मॉडल्स, नेशन वाइड नेटवर्क इसका रिजल्ट। प्रोडक्ट हमेशा फ्रेश, कंसिस्टेंट, रिलायबल। अब हम अमूल की ब्रांडिंग की भी बात करेंगे। अमूल की बटर गर्ल, जिसको हर कोई जानता हो, वही बटर गर्ल जो बटर के वो पैकेट होता है उस पे और मिल्क के उस पे प्रिंट रहती है। तो अब इसकी हिस्ट्री भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम अमूल की पूरी
केस स्टडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसकी हिस्ट्री अब स्टार्ट होती है। 1966 में इंट्रोड्यूस हुआ अमूल बटर गर्ल, ब्लू ड्रेस, पोल्का डॉट्स। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग एड कैंपेन है। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। टिपिकल एड्स, पॉलिटिकल ह्यूमर, विटी लाइंस, जिससे अमूल एक इमोशनल, फनी और ट्रस्टवर्दी ब्रांड बन गया। आज अमूल 60,000 करोड़ टर्नओवर क्रॉस कर रहा है एवरी ईयर, और उससे ज्यादा भी। मिलियंस ऑफ फार्मर्स डायरेक्टली अर्न करते हैं इससे। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अमूल आज भी एक फार्मर ओन्ड ब्रांड है। अमूल सिर्फ एक डेयरी कंपनी नहीं, ये एक रिवॉल्यूशन है जहां छोटे फार्मर्स ने मिलकर एक कॉर्पोरेट जाइंट खड़ा कर दिया। अगर प्रोड्यूसर्स यूनाइट हो, सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो और लीडरशिप एथिकल हो, तो एक छोटा सा गांव भी पूरे देश का गेम बदल सकता है। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अगले वीडियो में मिलते हैं।